देखिए, कुछ ना बात करते हुए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। यह भाषा का जो है भाग 3 है। तो आप लोगों को कल लास्ट में बताए थे, कुछ नोट बताए थे, और आज भाषा के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से हम समझा दिए थे। और ये भी बताए थे आप लोगों को कि प्रत्येक जो है राज्य होता है उसका अलग अलग मतलब की राजभाषा होता है। जैसे बिहार का कुछ और हो जाएगा, झारखंड का कुछ और हो जाएगा, यूपी का जो है कुछ और हो जाएगा, मध्य प्रदेश का कुछ और हो जाएगा। इस बात को आप लोग पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि हर मतलब कि राज्य का जो है अलग अलग राजभाषा होता है। और देखिए, जो पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे न, तो उस समय इसी भाषा को यानी राजभाषा को लोग दरबारी भाषा भी कहते थे। कब कहते थे राजभाषा को दरबारी भाषा? राजाओं के समय, पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में नहीं। पहले के ज़मानों में कहा करते थे राजभाषा को दरबारी भाषा के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को पकड़ कर रखिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा तो काम बिगड़ले है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है जी, देखिएगा ध्यान से, जिसका नाम है राष्ट्रभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा। आखिर राष्ट्रभाषा है क्या? आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राष्ट्रभाषा की है क्या। तो देखिए, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश, यानी देश की भाषा। तो सभी लोग जानते हैं, कोई तो बकलोल है नहीं। देखिए, आप लोग एक बकलोलवा का चित्र बना देते हैं यहाँ पर। यही बकलोल है। क्या है? ये जो है बकलोल है, आँख ले ले है, यहाँ जो इसका नाक है, देखिए यही बकलोल है। तो इसके जैसा तो आप लोग है नहीं बकलोल, इसके जैसा आप लोग तो बकलोल है नहीं। तो क्या होता है कि हर देश की जो है अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि इंग्लैंड की, इंडिया की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, अमेरिका की, यानी हर देश की राष्ट्रभाषा जो होती है अलग अलग होती है। तो आखिर राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हम लोगों को इस मुद्दा पर बात करना है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी फ़िलहाल है अभी मतलब कि भारतीय देश में, तो मान लीजिए कि भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत देश के लोगों द्वारा जिस भाषा को, जैसे भारत देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बाकी जिस भाषा को अधिक लोगों द्वारा जब बोला जाता है न, तो उसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। बात समझ ले है कि नहीं समझ ले है? यानी मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी देश, कोई भी देश हो, उस देश के लोगों द्वारा जिस भाषा को अधिक जब लोग बोलने लगते हैं, तो वहीं क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा के रूप में वह भाषा मानी जाएगी। याद रखिएगा कि भारत की जो है राष्ट्रभाषा हो जाएगी हिंदी। हिंदी इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा को बोला जाता है, इसीलिए जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग मानते हैं। तो कोई पूछेगा क्यों, तो बता दीजिएगा कि हिंदी इसलिए राष्ट्रभाषा है क्योंकि भारत में हिंदी भाषा को सबसे अधिक लोगों द्वारा यही भाषा बोली जाती है। तो कुछ नोट है, नोट पर हम विशेष ध्यान देंगे, काहे कि सब नोट रहेगा तब ही जो है सब कमाल कैले है, नहीं तो नोट रहेगा तो एकदम फोटो वोटो नहीं मिलेगा। इस बात को पकड़ कर रखिएगा। तो नोट को हम लोग को पकड़ कर रखना है और झांपी में अच्छी तरह से सजा के रखना है, नहीं तो नोट गईले है तो समझिए कि सभी लोग गईले हैं। तो इस नोट को जो है, कौ नोट है, हम यहाँ पर नोट पकड़ लिए हैं, 9 नोट है। इस नोट को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि नोट है क्या। तो हम लिखे हैं 1 नंबर नोट में कि प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग राष्ट्रभाषा होती है। तो हम बतेबे कि हर देश की, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक देश की क्या होती है? अलग अलग राष्ट्रभाषा होती है। इंग्लैंड की कुछ और हो जाएगी, भारत की कुछ और हो जाएगी, अमेरिका की कुछ और हो जाएगी राष्ट्रभाषा। देखिए लिखे हैं, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों द्वारा हिंदी भाषा को अधिक बोला जाता है, इसीलिए जो है यह इसको राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल कर दिया गया है। अब देखिए, हिंदी भाषा पूरे विश्व में लगभग 70 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा को लोग कितने बोलते हैं? 70 करोड़। कितने करोड़? 70 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी भाषा को लोग बोलते हैं।
अब देखिए 4 नंबर नोट, भारत में हिंदी भाषा को लगभग 46 करोड़ लोग बोलते हैं। कितने करोड़ बोलते हैं? भारत में इसी हिंदी भाषा को लोग कितने करोड़ बोलते हैं? 46 करोड़ सब लोग बोल रहे हैं। और देखिए नोट, ये 5 नंबर नोट है, ये बड़ा नोट बरियार है। इस नोट को एकदम कड़कड़िया नोट है, इसको पकड़ कर रखिएगा। ये नोट कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया। देखिए इसका कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया, मान्यता मतलब कब प्राप्त हुआ, संविधान के अनुच्छेदों में इसको भाग में कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1965 को इसको लागू कर दिया गया था। जब स्वीकार कर लिया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को। तो इसी रूप में लोग मतलब कि मानने लगे कि नहीं, मतलब हम प्रत्येक वर्ष जो है, हर वर्ष मतलब कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर को मनाते हैं। तो भारत के जितने भी लोग हैं वह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आपसे आज से कोई पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में राजभाषा से जुड़ी नियम है। तो राजभाषा से जुड़ी नियम मतलब कि संविधान के किस भाग में? भाग 17 अनुच्छेद पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो 343 से लेकर 351 तक में चर्चा किस भाषा को किया गया है? राजभाषा को चर्चा किया गया है। और एक नोट याद रखिएगा, किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। जब तक मतलब कि किसी भी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं किया जाएगा तो उस भाषा का जो है मान्यता प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखिए, कोई भी आप लोगों से आज के बाद पूछेगा कि किसी भी भाषा को कभी सूची में शामिल किया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो चुका है? तो याद रखिएगा, आज के बाद से सब लोग बात को पकड़ लीजिएगा कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जैसे मैं आप लोगों को बता देते हैं 2-4 को, जैसे हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि। और 22 भाषाओं को जो है हम अगले टॉपिक में बता देंगे। और हिंदी भाषा से जुड़ी और जो है आप लोगों को जानकारी देंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है, कहाँ से हुई है, सबके जानकारी अच्छी से मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। इतना ही कहकर मैं इस टॉपिक को जो है क्लोज करता हूँ। जय हिंद।